राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया और कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र व शाहाबाद में बन रही 3 काम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,076 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवाभावी था, बचपन का नाम शेर सिंह था और जब भी कभी उत्साह पूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा और वहाँ देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही थी और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। जनरल डायर उसमें थे, शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की, लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के जनरल डायर को मारना है। गोलियां चलाकर जनरल डायर को मार करके बदला ले लिया। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया, दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है, हमको इस अंग्रेज को यहाँ से भगाना है, देश को आज़ाद कराना है। ये मैं समझता हूँ उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं। तो भाई बहनों, हमने सरकार की योजनाओं में बहुत सी ऐसी चीजें की हैं कि हरियाणा सरकार ऐसा मानती है कि हमारे साधनों पर, संसाधनों पर सबसे पहला अगर अधिकार है तो वो गरीब का है। तो भाई बहनों, ये सारी बातें एक विचार के नाते आपके सामने रखी है। मैं जरूर मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर आप जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे। मुझे इस बात का गर्व है कि समाज के सब लोग पहले अपने समाज में, फिर बाकी सब लोगों के अंदर जा करके भी समाज सेवा के बहुत से काम करते हैं और उसमें सब लोग कुछ ना कुछ अपने प्रयत्न करते हुए कोई ना कोई केंद्र स्थान भी बनाते हैं। उन केंद्र स्थानों पर समाज की धर्मशालाओं के नाम से पुकारा जाता है। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। ये कार्यक्रम भी उसी सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है। पहले भी हमने सब महापुरुषों के कार्यक्रम ऐसे किए। उसी के साथ करनाल धर्मशाला को, चूँकि पहली बार वहाँ उसका शिलान्यास भी होना है, तो मैंने निवेदन किया है महंत बाबा मुमन शाह जी, बाबा ब्रह्मदास जी को कि वो जा करके शिलान्यास करके आए। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूँकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान, पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से, जो हमारी शाहबाद की धर्मशाला बन चुकी है, थोड़ा सा काम बेदी जी बता रहे हैं थोड़ा बाकी है, रामकरण जी भी हमारे जानते होंगे, 5 लाख रुपया उसके लिए भी मैं अपनी ओर से अनुदान की घोषणा करता हूं। और देखिए, काम आप आगे बढ़ाइए, समाज के लोग भी आगे बढ़ें, वो भी इकट्ठा करें। जो हमारे जिम्मे लगाते रहेंगे, हम भी लगातार करते रहेंगे, कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम